दधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दक्षिणास्य समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। आज के इस अति पावन पवित्र दिवस पर माँ भारती के चरणों में कोटिश वंदन है। वंदन है इस पवित्र धरा को, चामुंडा की धरा को, जो हमको लगातार संदेश दे रही है वीरता का, शौर्यता का। ऐसी मातृमूर्ति मातृशक्ति के प्रति कोटिश वंदन है। वंदन है इस अद्भुत धरा को जहाँ हम सब लोग विराजित होकर एक अति दिव्य प्रेरणाओं को महसूस कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और आज ही जो जिनका अवतरण हुआ है, नूतन रूप से अवतरण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है हम सबके हृदय में विराजित और प्रत्यक्ष अब हम सबों के सामने 3 डायमेंशन में हम सब लोगों के सामने विराजित हैं। ऐसे पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन है। समस्त गुरु परंपरा भी यहाँ विराजित है, उन सब के प्रति वंदन है। पूज्य स्वामी जी और सारे गुरु भाइयों के प्रति वंदन, और मातृशक्ति और हमारे भ्राताओं के प्रति भी कोटिश वंदन है। आज कुछ नया घट गया है। हम कितने सेंसिटिव हैं उस पर निर्भर करता है कि हम उसे कितना फील कर सकते हैं, कितना महसूस कर सकते हैं। मुझे कल एक साधक मिले थे, वो बता रहे थे एक स्थान के बारे में कि स्वामी जी मैं इतना फील करता हूँ, इतनी तीव्रता से फील करता हूँ कि वहाँ जाता हूँ और बस मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। तो जब उनके जीवन को देखा और समझते हैं तो वो बहुत ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। बाहर से हम किसी को जान नहीं सकते हैं, उनके पास बैठे उनसे बातचीत करते हैं तब जाके कुछ हमको उस व्यक्ति के अंदर जो अव्यक्त छुपा है उसका उद्घाटन प्रारंभ होता है। तो ऐसे ही हम लोग कितने सेंसिटिव होकर के यहाँ बैठते हैं, पूज्य श्री को निहारते हैं, तो अवश्य ही हम लोगों को दिव्य प्रेरणा प्राप्त होगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है जब आप पूज्य स्वामी जी के विग्रह को देख रहे हैं, जीवंत विग्रह को देख रहे हैं? कैसी गंभीरता, कैसा उनके अंदर एक कुछ बोलना चाह रहे हैं जैसे। तो हम सुने कैसे, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कैसे सुने उनकी बात को, ये बात है। अगर हम सुन पाए वो क्या बोलना चाह रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि हम सब लोग तो एक बात को बहुत साधक लोग महसूस करते हैं, गुरु कृपा को। आप में से कौन है जो गुरु कृपा को महसूस करता है?
गुरु कृपा को ऐसे हाथ खड़े कर रहे हो क्या? ऐसे हाथ खड़े करो, ऐसे हाथ खड़े करो, ऐसे हाथ खड़े करो, ठीक, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, ये तो अंदर की बात। गुरु कृपा को तो पूरी गुरु कृपा आपको महसूस होती है क्या? पूरी 100% है क्या? फील होती है क्या? 100%? अच्छा, बहुत लोगों का हाथ तो मत खड़े करो, ये तो थोड़ा सा, तो 100% होती है? मैं कहता हूं नहीं होती। मैं कहता हूं, मैं 100% बोलता हूं कि नहीं होती है। अगर आपको 100% गुरु कृपा प्राप्त हो जाए तो आप कृतकृत्य हो जाएंगे। इसका मतलब हमारी दृष्टि में कुछ कमी है। हम सोच रहे हैं इतना मात्र मिल गया है, हम कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं अपनी साधना के प्रति, और हमें क्या क्या करना चाहिए उसके प्रति। इसीलिए 100% गुरु कृपा तो प्राप्त नहीं है। यदि किसी को 100% गुरु कृपा प्राप्त है तो वो मुक्त हो जाएगा, तो इसका मतलब नहीं हुई है। तो इसको तो हम बोलना चाहिए कभी कभी, बहुत गुरु कृपा है, इसको तो बोलते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते कहाँ कमी है? तो कमी कहाँ है? कमी कहाँ है? इसको हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। कमी कहाँ है? या तो हम कभी कभी कई साधक लोग मिलते हैं, कहते स्वामी जी प्रोग्रेस फील नहीं हो रही है, कई लोगों से मिलते हैं, तो वो कमी कहाँ है? तो कमी यहाँ है, हमको अपने पात्र को बड़ा करना है। हमारा जितना पात्र है उसमें सूर्य का पूरा प्रतिबिंब आ गया तो हम सोच रहे बस हो गया काम। अभी सूर्य आया नहीं है, सूर्य का एक छोटा सा अंश आपके यहाँ प्रकट हुआ है। उस सूर्य को प्रकट होने के लिए तो हमको तो क्या होना पड़ेगा? सरोवर होना पड़ेगा, समुद्र होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? वो भी नहीं, उससे भी परे जाने पड़ेगा हमको, तब जाके हम उस दिव्य सूर्य से एक हो जाएंगे। तब आवश्यकता है साधना में। हमारी कमी क्या है? कितनी कमियां हैं? इसके बारे में बात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि nobody wants to listen to the difficult things. It is a human nature. It is nothing new. Human nature नहीं सुनना चाहता, कड़वी बातें नहीं सुनना चाहता। और गुरुदेव जो होते हैं वो तो कड़वा ही बोलते हैं, प्रेम से बोलते, कड़वा भी बोलते हैं। कितना भी अच्छा करो, आपको उदाहरण बता देता हूँ, हम गुरुजी बोलते थे राइटिंग ठीक करो, तो हम अच्छे अच्छे लिखते रहते, इतना सुंदर लिखा कि मैं तो बहुत आनंद आया। गुरुजी का क्या टाइम वेस्ट कर दिया। तो गुरुजी तो हमको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते 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 आपको एक कर देते हैं उससे। तो हम लोगों को अपना पात्र बढ़ाना है। पात्र कैसे बढ़ाएं? तो स्वामी जी ने आज बात बोली तो मुझे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन हो गई। मैं पहले सोच रहा था क्या क्या बोलना है। स्वामी जी ने बोले 3 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस। तो मैंने कहा त्रिदलम त्रिकोणाकारम। स्वामी जी ने समित साधना बताई ना, पूरी साधना का सार है 3 चीजें करनी है, तत्परता, तद्भावना और तन्मयता। और उसके लिए 3 चीज और अपने शास्त्र को लेकर गुरुजी हमेशा बोलते रहते हैं। यही साधना का मार्ग गुरुजी ने बताया है, जो कैवल्य उपनिषद में बताया, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैहि। श्रद्धा भक्ति ध्यान, इन 3 चीजों की आवश्यकता है। तो हम किस तरह से इस जो त्रिदल है शास्त्र का, साधना का, उसको हम कैसे लगातार करते रहें और हम अपने जीवन में दिव्यता का अनुभव करते रहें। और चामुंडा जो बोल रही है ना, उसको भी थोड़ा सुने। बहुत जगह जाते हैं तो देखते हैं कितना दर्द है, कितना दर्द है लोगों के अंदर, कितनी पीड़ा है। अपने घेरे से बाहर निकल के जाएंगे तब पता चलेगा कितनी तकलीफ है।
आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने घेरे से बाहर निकलिए। घेरे से जब बाहर निकलेंगे, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तभी घेरे से बाहर निकलेंगे। हमारे अंदर कृपा होगी, तभी हम घेरे से बाहर निकलेंगे। उससे बाहर निकलें, आसपास चारों ओर देखिए, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बच्चों के लिए। वरना चामुंडा तो बार बार बोल रही है, लेकिन हम उसकी ललकार को, हम उसके आह्वान को कितना हम अपने अंदर अवतरित होने दे रहे हैं, उसके लिए कृत संकल्प होकर कार्य कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता है। समय कम है, जाना दूर है सब लोगों को, और मुझे तो प्रत्यक्ष ही जाना है। इन्हीं बातों को बोल के आप सब लोगों का यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभव होता है। सारे साधकों को देखते हैं, कितना आनंद आता है। तो ये बार बार ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होता ऐसा प्रोग्राम? कहाँ गड़बड़ी है? गड़बड़ी कहाँ है? उसको हटाओ, फिर कार्यक्रम हो जाएगा। पैसे भी आ जाते हैं, सबको मालूम है, पैसे आ जाते हैं। तो मुझे एक सूत्र पता चला, यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी हो जाती है। 2-3 कंधे हैं, मजबूत कंधे हैं, 2-3 हैं, लेकिन तो और आप लोग कंधे क्यों नहीं लगाते? सब लोग कंधा लगाओ। ये युवा लोग जो पीछे बैठे हुए, सब लोग आओ, सब लोग आकर के इस जो इतनी दिव्य संस्था, इतने हमारे जो सब लोगों ने इसको सींच करके बड़ा किया है, कितनी दूर से आकर के इसको बड़ा किया है, उसके लिए आप सब लोग आइए। युवा लोग खास तौर से सब लोग आकर के आप लोगों को यहाँ पे आकर के यहाँ पे सेवा करें, कार्यक्रम में आए। 2-3 जने काम करेंगे तो कैसे होगा? तो ईश्वर से प्रार्थना है, गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम सब लोगों को लगातार इस तरह से जोड़ते रहें और हम सब लोग आगे बढ़ते रहें, और संबिन मार्ग का जो उद्देश्य है, जो गुरुदेव ने संबित पथ दिखाया है, उसको हम प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य धन्य करें। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः।